हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में, हिडन गुडविल। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, बट क्वेश्चन की डिमांड रहती है कि गुडविल के रिगार्डिंग एंट्री कीजिए। तो उस केस में हमें उस हिडन गुडविल को फाइंड करना होता है। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे पास। उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम गुडविल को फाइंड करके उस गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कोई भी पार्टनर न्यू फर्म में एडमिशन लेता है तो उस टाइम उससे कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो गुडविल हमें हिडन होगा, कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसके बेस पे हम उसका हिडन गुडविल कैलकुलेट करके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम 3-4 केस लेते हैं जो जनरली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बहुत बार। ओके, तो देखिएगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, तो आप उसको देखिएगा। हम 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपका मोस्टली जितने भी केसेस होते हैं हिडन गुडविल के वो कवर हो जाएंगे। आप इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से डिफरेंट वे में कंसेप्ट वाइज इसको समझ लीजिएगा। आपका हिडन गुडविल का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना श्योर है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन में हम यहाँ पे पीडीएफ यूज नहीं करेंगे। आज मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा और इसी को मैं एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एंड वाई आर 2 पार्टनर और इसका रेशियो है 3:2। ठीक है, तो 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। ये ओल्ड पार्टनर है, ध्यान रखिए। और इनके कैपिटल हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1,60,000 एंड 1 लाख। एक्स की कैपिटल है 160 एंड वाई की कैपिटल है 1 लाख। ठीक है, अब उसने क्या किया है, एक न्यू पार्टनर को ऐड किया है, मिस्टर जेड को। तो मिस्टर जेड कौन है, एक न्यू पार्टनर है। उसका जो शेयरिंग रेशियो है वो है यहाँ पे 1/5 मान लो। उसका शेयरिंग रेशियो है 1/5। और उससे जो कैपिटल मंगवाई जा रही है एज ए न्यू पार्टनर, वो मंगवा रही है 1,20,000 रुपीज एज ए कैपिटल। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स है। इसका जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। और इसकी कैपिटल दे रखी है हमें 1,60,000 की एंड 1 लाख रुपीज फॉर वाई के लिए। एक जेड एक न्यू पार्टनर है, उसको एडमिट किया है, जिसका शेयर है 1/5 और वो 1,20,000 एज ए कैपिटल लेके आ रहा है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप गुडविल को कैलकुलेट कीजिए फर्म की, और उसके रिगार्डिंग जो एंट्री है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसको आप ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल नहीं दे रखी है, हमें इस क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करना है। मिस हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करने का आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले जो न्यू पार्टनर्स होता है उसकी जो कैपिटल होती है उसके बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जेड की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,20,000 है। तो इसके बेस पे आप फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए। तो आप इसको देखिएगा, कैपिटल ऑफ फर्म, इसको हम लिखेंगे ए। आप इसके यहाँ पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फर्म की कैपिटल, आपको पता है कि उसका जो शेयर है वो है 1/5 और उसके लिए कैपिटल कितनी है 1,20,000। तो पूरे फर्म की कितनी होगी, इसका अपोजिट कर दीजिएगा रेशियो को, 1/5 का 5/1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख रुपीज किसका है, हमारा फर्म का कैपिटल है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स। ठीक है,
अब आप नेटवर्थ निकाल लीजिए, नेटवर्थ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो 3 पार्टनर है उसकी नेटवर्थ निकाल लीजिए, इसको हम लिखेंगे बी। तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एक्स की कैपिटल है 1,60,000, वाई की है 1 लाख और जेड की है 1,20,000। ध्यान रखिएगा जेड की कैपिटल भी ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको गलती नहीं करना, आपको नेटवर्थ निकालनी है सभी की। तो आप इसको टोटल कर लीजिए, ये आया हमारा 3,80,000। ए का आया हमारा 6 लाख और बी का आया हमारा 3,80,000, ठीक है। अब हम लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म। अब आएगा हमारा गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, देखिए ए माइनस बी, ए में से बी को लेस कर दो, तो ए कितना था, ए था हमारा 6 लाख, 6 लाख ए था और बी का था 380, तो 6 लाख में से 3,80,000 हम लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2,20,000। ये क्या आया हमारा, ये आया है गुडविल। गुडविल किसका, फर्म का। ध्यान रखिए ये फर्म का गुडविल है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि फर्म का गुडविल बताइए, तो आपका फर्म का गुडविल है 2,20,000। और अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप उसके रिगार्डिंग एंट्री कीजिए, तो इसका एंट्री करने का आपको पता है कि फर्म की कैपिटल 2,20,000 है, तो न्यू पार्टनर का प्रीमियम कितना होगा। तो पहले आप उसका वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल किसका प्रीमियम है, न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर का नाम यहाँ पे क्या था, जेड। तो आपको पता है कि फर्म का कितना है 2,20,000 और उस पार्टनर का जो शेयर था वो कितना था हमारा, वो था 1/5, हमने पढ़ा था ऊपर। तो यह आ जाएगा 44,000 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा, उसका प्रीमियम आ जाएगा। अब आपके पास प्रीमियम है तो आप इसकी एंट्री इजीली कर सकते हो। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं उसकी कैपिटल की एंट्री। तो एंट्री आपको आती है कैश काउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। वो कितनी कैपिटल लेके आया था, हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था 1,20,000 था, तो 1,20,000 हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये एंट्री तो सिंपल सभी कर देंगे। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है 44,000। अब वो क्या लेके आया है, क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या, आप उसको देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गुडविल के रिगार्डिंग की, वो गुडविल कितना पैसा लेके आया है या कैसे लेके आया या कुछ भी नहीं है, तो हम जनरली ये अज्यूम करेंगे कि वो पैसा नहीं लेके आया। और जब पैसा नहीं लेके आता है तो आपको पता है कि हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना आएगा, वही 44,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये 44,000 यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम ऑफ गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे 44,000 टू, आपको पता है ओल्ड पार्टनर आएगा सेक्रीफाइस। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग एक्वायरिंग है सेक्रीफाइस, तो इस केस में ओल्ड रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। तो आप नोट बना के ये लिख सकते हो कि जो एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो हमारा ओल्ड रेशियो है। जो ओल्ड रेशियो अभी हमारा कितना था ऊपर क्वेश्चन में था 3/2, ठीक है। तो इसको कर दो 44,000 इंटू में 3/2 था तो 3/5 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 45 इंटू में 2/5। तो इस हिसाब से ये हमारी 3 एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा केस था 1 जिसमें हमने हिडन गुडविल निकाला, ठीक है। तो आपको यही फॉलो करना है। पहले आपको जो न्यू पार्टनर है उसके बेस पे हमें फर्म की गुडविल फर्म की कैपिटल निकालनी है जो हमारी आगे 6 लाख।
फिर हमने नेटवर्थ निकाला, नेटवर्थ में जितने भी पार्टनर है सबको ऐड करेंगे, इवन न्यू पार्टनर को भी हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा। और फिर फर्म की गुडविल आपकी 2,20,000 आ गई। जब ये आ गया तो फिर आपके पास जो न्यू पार्टनर होता है उसका रेशियो आपका दिया होता है, उसके बेस पे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आगे का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया लास्ट क्लासों में कि आगे क्या ट्रीटमेंट होता है। मेनली आपको हिडन गुडविल में यही फोकस करना है कि आपकी फर्म की गुडविल कितनी आ रही है। अगर आपको फर्म की गुडविल का पता लग गया तो आगे का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं केस नंबर 2। एक एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी, दो पार्टनर है ए एंड बी, इसका कोई रेशियो नहीं दे रखा, कोई रेशियो नहीं है। शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी आर नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इसको देखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है तो हम रेशियो क्या लेते हैं, इक्वल इक्वल लेते हैं। तो मान लो मैं कहता हूँ कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वल रेशियो ले लेंगे। ठीक है, और उसने एक न्यू पार्टनर को ऐड किया जिसका नाम था मिस्टर सी। मिस्टर सी क्या है कि न्यू पार्टनर है। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमारे को दे रखा है 1/4। ठीक है, और वो कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज। ये जूम कर लो, आपको आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप इसको देखिएगा इस केस को अच्छे से करके। और वो कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज, मीन्स ब्राउट 2 लाख रुपीज एज ए कैपिटल। वो गुडविल का कोई पैसा नहीं लाया और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप गुडविल के रिगार्डिंग एंट्री कीजिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, नेसेसरी जनरल एंट्री कीजिए। तो कहीं ना कहीं जब भी पार्टनर कोई एडमिशन होता है तो हमें गुडविल को फाइंड करना होता है। वहाँ पे गुडविल का क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे वो हिडन है चाहे वो ओपन है। ठीक है, अगर हिडन है तो हमें, जैसे हम केस पढ़ रहे हैं, ये आज के 3 केस करेंगे, तो इसमें आपका मोस्टली पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ तक सेम था और हमें ए और बी मीन्स ओल्ड पार्टनर की हमें कैपिटल दे रखी थी, लेकिन इस केस में कैपिटल नहीं दी हुई है। इस केस में आपको एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है बिफोर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। मीन्स मिस्टर सी के एडमिशन से पहले हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है। मैं इसमें लिखता हूँ कि एसेट्स है हमारा 5,40,000 और लायबिलिटी हमारा 1 लाख। ये कब का है, ये बिफोर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। इट मीन्स इसका जो नेट एसेट्स था हमारा कितना आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा हमारा 4,40,000। ये समझ में आ रहा है ना, नेट एसेट्स कैसे आया। एसेट्स था इतना, उसमें से इतनी हमारी लायबिलिटी है। इट मीन्स हमारे पास जो नेट हमारा पैसा है वो कितना है, 4,40,000। और ये किन का है, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी का है। ठीक है, मिस्टर सी का नहीं है, क्योंकि ये जो एसेट्स दे रखा है ये बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें गुडविल जो हिडन है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वही तरीका, हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ लिखिए फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल निकालनी है और इसको आपको पता है कि हमने क्या माना है, ए माना है। कैसे निकलेगी ये, आप सबसे पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल देखिए कितना है, 2 लाख रुपीज। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है, तो आप इसको 4/1 कर लीजिए, जिससे आपके पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, जो कि कितनी है, 8 लाख रुपये। ठीक है, अब आपको सेकंड में निकालना है नेटवर्थ किसका, ऑफ ए बी एंड सी। तो आप इसका नेटवर्थ निकालिए, नेटवर्थ ऑफ ए बी एंड सी। अब अगर हमारे को कैपिटल दिया होता है तो हम कैपिटल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ, नेट एसेट्स दिया हुआ। आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल होती है।
नेट एसेट्स हमारा 4,40,000 है, तो उसकी जो नेटवर्थ है वो भी कितनी होगी, 4,40,000 ही होगी। तो आप इसको 4,40,000 लिख लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी। यह तो सिर्फ ए और बी के लिए लिखा गया है। तो क्या मिस्टर सी की कैपिटल को ऐड करेंगे? यस, जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टर सी का कोई रोल नहीं है। ये 440 है, इसमें मिस्टर सी का कोई रोल नहीं है। जबकि हमें नेटवर्थ निकालनी है जितने भी पार्टनर है सबकी, तो सी का तो सिर्फ कैपिटल है, तो वो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 6,40,000। अब फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? फर्म की गुडविल आपकी आ जाएगी गुडविल ऑफ फर्म ए माइनस में बी। अब ए माइनस में बी इसको लेस कर दो, यहीं से कर दो शॉर्टकट। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 1,60,000। 1,60,000 क्या आ गया? हमारी फर्म की गुडविल आ चुकी है। अब अगर आपको न्यू पार्टनर का गुडविल निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? आप इसमें न्यू पार्टनर है मिस्टर सी, तो ऐसे लिखिए सीज शेयर, या इसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल सी का कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 1,60,000, और उसका जो शेयर कितना है वो है 1/4, दैट इज 40,000। बस आगे आप एंट्री कर ही दोगे। पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल की एंट्री करेंगे। यहाँ लेके नहीं आ रहा वो, तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री कर देंगे। एंट्री सेम जो अभी बताया था क्वेश्चन, ठीक है। तो हिडन गुडविल कितनी है फर्म की? तो है 1,60,000, और जो मिस्टर सी है उसकी गुडविल कितनी है, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है 40,000। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड सिचुएशन हो गया। जब कैपिटल ना देके हमारे को नेट एसिड्स दे रखी हो, तो हम ओल्ड पार्टनर के लिए नेट एसिड्स को यूज करते हैं, और न्यू पार्टनर के हम कैपिटल यूज करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं केस नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम पूरी बैलेंस शीट लेते हैं, और बैलेंस शीट में क्या क्या ऐड होगा ओल्ड पार्टनर का तो देखेंगे हम। तो चलते हैं केस नंबर 3 में। ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। अब इनका बैलेंस शीट दे रखा है बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो बैलेंस शीट को मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, आप भी देखिएगा। आपको पता है कि बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है। यहाँ पे लायबिलिटी लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे इसकी एसेट्स लिख लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या दे रखा है? कैश दे रखा 10,000 का, डेटर दे रखा है 50,000 का, स्टॉक दे रखा है 70,000 का, फर्नीचर 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह से सस्पेंस काउंट ही होता है। ये देर का हमारे को 15,000 का, ठीक है, और इसका टोटल है 265। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में देर का हमारे को क्रेडिटर दैट इज 1 लाख, रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 25,000, एक्स की कैपिटल 48,000, और वाई की कैपिटल है, सॉरी ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ये हमारे को देखिए 32,000, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका भी टोटल कितना है 265। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये इसको एज ए एग्जाम्पल की तरह आपको फॉलो करना है। अगर आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेते हो समझ के, तो हिडन गुडविल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, जेड एक पार्टनर है, उसको क्या किया उसने एडमिट किया।
ए बी एंड जेड, ठीक है ना। ये न्यू पार्टनर है, उसका जो शेयर है वो है 1/5 और वो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000। एज इज कैपिटल, एज इज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही है हिडन गुडविल का, ठीक है। अब हम इसको इजी कैसे बनाते हैं आप इसको देखिएगा। हमारे को दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक तो न्यू पार्टनर के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ती है और एक नेटवर्थ निकालना पड़ता है। तो आई थिंक जो न्यू पार्टनर के बेस पे आप जो कैपिटल निकालते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसका कैपिटल दे रखा है 50,000, ये उसका कैपिटल दे रखा है 50,000 और उसका रेशियो दे रखा है 1/5। तो फर्म की कैपिटल हो जाएगी हमारी 50,000 इंटू में 5/1 कर देंगे तो ये 2,50,000 हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको नेटवर्थ निकालना है, तो नेटवर्थ में आपको ध्यान से देखना है नेटवर्थ किसका होता है, ए और बी का निकालना है। सी का तो नेटवर्थ पता है कि सी की तो सिर्फ कैपिटल ऐड होगी, तो अब इनका क्या होगा। अब आपको पता है कि इस बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिसके ऊपर मिस्टर ए और बी का राइट है, वो आप पिक कर लो। अपर लायबिलिटी साइड से देखते हैं। क्रेडिटर, क्या ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर? नहीं करते। रिजर्व अल्टीमेटली किसका राइट होता है? पार्टनर का ही होता है। P&L पे किसका राइट होता है? इन्हीं का होता है। ये तो डायरेक्ट दे रखा है ए और बी का। कैश कोई राइट नहीं होता, डेटर कोई राइट नहीं है, स्टॉक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पता ना आपको। तो ये हम कंसिडर करेंगे, बाकी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स कोई भी रिजर्व है, कोई भी P&L है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे, बाकी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आपके सामने 4 आइटम है लायबिलिटी साइड में और 1 आइटम है एसेट साइड में, ठीक है। तो इनको हम कवर कर लेंगे, उसके बेस पे हम नेटवर्थ निकालेंगे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का। सी का नेटवर्थ हमें दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ए तो आप लिख ही दोगे। ए हमारा कितना आया था? ए आ गया था हमारा 50,000 इंटू में 5/1 करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा ए, तो ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन करना इतना टफ नहीं है, सिंपल है। इसमें जो मेन बात है वो है नेटवर्थ निकालने की। तो मैं आपको कर रहा हूँ पॉइंट नंबर बी, नेटवर्थ ऑफ ए बी एंड जेड। अब कैसे लेंगे इसका देखिएगा। अब इसमें जो जो हमने कंसिडर किया उसी को आप पिक कर लीजिए। 60,000 प्लस में 25,000, 48,000 प्लस में 32,000। आपको पता है कि जब हम लायबिलिटी साइड को प्लस लिखते हैं तो एसेट साइड में कोई भी आइटम आ रही है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि ये ऊपर है वो फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग फॉर्मेट में। तो हम 50,000 जब हम इधर लेके आएंगे इसको इस साइड, तो ये 50,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये जो आपका नेटवर्थ है वो किसका है? ए और बी का है। अब हमें जेड का नेटवर्थ और ऐड करना है, तो जेड का तो सिर्फ ए का आपको दिखेगा कैपिटल उसका, तो ये आपका आ जाएगा नेटवर्थ। तो आप इसको टोटल कीजिएगा कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ये नेटवर्थ कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हम इसके बेस पे निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। तो देखिए फर्म का गुडविल कितना है, वही हमारा फार्मूला ए माइनस में बी। ए होता है न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल और ये होता है नेटवर्थ। तो ये आ गया 250 आया था और ये आया था मतलब 2 लाख रुपए। तो 2,50,000 में से अगर 2 लाख हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ जाएगी? 50,000। ध्यान रखिए ये गुडविल हमारे फर्म की गुडविल है, न कि उस पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल आती है, ठीक है।
जबकि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम किसकी गुडविल निकालेंगे, हम निकालेंगे मिस्टर जेड की। तो आगे वही क्वेश्चन सेम कर सकते हो आप कि प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रैकेट में मिस्टर जेड कितना आएगा, 50,000 है फर्म की, उसका जो शेयरिंग रेशियो है वो है 1/5, तो उसका जो प्रीमियम ऑफ गुडविल आ जाएगा 10,000। अब आगे आपको पता है कि 10,000 की आप एंट्री कर दो उसको, ठीक है। पहले कैपिटल की एंट्री, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल की, फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं था कि कौन एक्वायर कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। बट नोट जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को भी इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपने जो रेशियो यूज किया है वो किस बेस पे आपने यूज किया है ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम रिवोल्यूशन अकाउंट को करेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। ये 3 केस आप अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन मैंने बताया है, सॉल्यूशन हमने करवाया है, आप भी करिएगा। बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, इन केसेस को देखिए। गुडविल के जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक है आप उसके सारे क्वेश्चन कर डालिए, सारे क्वेश्चन में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कंसेप्ट आपका बचा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।